हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि अभी जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी और मिस्टर महल, इन चारों लोगों का अपनी अपनी जगह सब कुछ अलग ही अलग चल रहा। वो अपना वीडियो डाल रहा है, ये अपना वीडियो डाल रहा है, और इन सब के बीच में एक अलग से पार्टी मन रही है। जैसे कि आकांक्षा अनूप के यहाँ पे बर्थडे है बेटी का, तो वहाँ पे मौज मस्ती, वही पुरानी क्रिएटर सब लोग एक हो रहे हैं। तो उस वीडियो या उन चीज़ों से तो बहुत सारी परेशानी हो ही रही होगी और हो भी रही है। जैसे कि मिस्टर राज का लाइव आया था रात में, तो बोल रहे थे आज मन बहुत उदास है। कल के वीडियो के थंबनेल भी ऐसे ही थे, तो मन उदास तो होगा, कभी एक हुआ करते थे और आज ऐसी कंडीशन आ गई कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना, एक दूसरे के पास जाना तो दूर शक्ल देखना भी नहीं है। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। और जगत दीदी हमारी जैसे कि शादी में गई हैं। पहली बात तो इनको शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। जब ऐसा तुम्हारे संग हुआ था तो अभी कुछ दिन घर में रहना ही बेहतर है, क्योंकि जब हमने गलत किया है तो हम किसी से नज़रें मिलाने के लिए बिल्कुल भी उस लायक नहीं है कि हम किसी के सामने जाके नज़रें मिलाएं। हाँ ठीक है, कुछ समय बाद तुम जा सकती हो, लेकिन अभी इतना जल्दी कहीं नहीं था। और इनको वहाँ पे कोई भी बिल्कुल भाव नहीं दे रहा। इवन यहाँ के भैया भाभी, जो इनके कजिन भाई हैं, वो लोग अब इनको भाव नहीं देते। नहीं तो इनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, दीदी 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 करते रहते थे। और ये भैया को बोलती मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आया, मेरे लिए चाय लेके आया, लेकिन भाई बस ब्लॉग में साइड हो जाता है। मतलब उसे इनके ब्लॉग में आना भी पसंद नहीं है। इतनी रेपुटेशन हमारी जगत दीदी की खराब हो गई है कि जगत दीदी को कोई भी बिल्कुल भाव नहीं दे रहा। क्या बोल रही है, मैं शादी में गई हैं तो मैं अपनी बच्ची को लेकर ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। जबकि इनको अगर इनने ये काम नहीं किए होते तो ये पूरी शादी में यही दिखती, और सब लोग इनके संग फोटो वीडियो सारी चीज़ें, और इनका ही तहलका रहता पूरी शादी में। जैसे ये हर जगह जाती थी पार्टी में किसी भी दोस्त की यहाँ पे, तो ये अपना रुतबा बताती थी ना, ऐसे ही इनका वहाँ पे भी होता। और पहली बात तो इतनी जाने की ज़रूरत ही नहीं थी जब तुम्हारे संग इतना गलत हो गया। और यहाँ ये वाली भी बात भी देखो, घर पे बिटिया के पेपर है, उस बच्ची के पेपर हैं, पेपर के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी क्लास में चाहे बड़ी क्लास में, पहली बात तो उसके बिना नहीं जाता। दूसरी बात, अगर चली गई तो उसका पेपर का पढ़ाना नहीं होगा। चलो मान लिया नाना नानी घर पे हैं तो बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ता। तो ये उसके पेपर एग्जाम होने के बाद भी उसको छोड़ के चली गई। सोचो, सारा घर उसको छोड़ के भी चला गया। चलो वो लोग तो जाते, उनके तो रियल था कि चलो उनको जाना था, लेकिन इनका देखो कि बेटी के पेपर होने के बाद भी ये चली गई वहाँ पे शादी अटेंड करने। और आजकल जगत भैया को जगत भाभी पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि पुराने वीडियो उठा के देख लो, उनमें तो इतना प्यार झलक ही नहीं रहा था जितना इनका प्यार अब झलक रहा है। तो इतना प्यार आ रहा लाइफ में। यार वो कहाँ से थोड़ी हेल्दी हो, उसको बैठने ही नहीं देते, 2 मिनट के लिए बैठने नहीं देते। मतलब लाइफ में मुझे केक खिला, ये प्यार थोड़ी ना होता अपने मुंह से। सब मेरे पैर दबा, ये कोई बात होती है? मेरे पैर दबा, बस यही करवाते हैं उससे, नौकरीगिरी करवाते, तभी तो उसके लिए इतना बड़ा धोखा मिल गया। और आज क्या आगे के लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे मैं उसको बुलाता हूँ, परेशान करता हूँ, ऐसे करता है कोई अपनी बीवी के लिए? यदि जो प्यार करता है वो इस तरीके से परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करता। जिस तरीके से ये परेशान करता है ना अपनी बीवी को, उस तरीके से कोई भी नहीं करता। हर पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता देख मैं उसको परेशान करूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो ये परेशानी करना है, ब्लॉगिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है, सारी चीज़ें घर का काम भी करना है, सास का भी देखना और इसका भी सुनना है। तो ये है जगत भाभी के लिए। और साफ साफ क्या कह रहा है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है, उसको जाना है जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब इतनी बड़ी बात भी कर रहा है ये उसके बगल में बैठ के, सोचो। और यहाँ पे हमारे आजकल महल जी भी लाइट में आ गए हैं, बहुत अच्छे से अपने प्ले बटन के साथ एक फ़ोटो पोस्ट किया है, इंस्टाग्राम पे भी किया है, यूट्यूब पे भी किया है। तो उनको भी अब मतलब यहाँ पे चस्का सा लग गया है कि मुझे अपना अपडेट रहना चाहिए। यूट्यूब पे हो, पुराने जो इन लोगों के क्रिएटर्स थे उनसे बातचीत करना, उनके वीडियो फोटोज़ को लाइक करना, उनसे बात करना, मिलना जुलना। इनका भी एक अलग सा ग्रुप बन गया और उस ग्रुप में ये भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही मिलें करें, क्रिएटर्स पार्टी वगैरह अटेंड करें। तो उनको भी इस चीज़ का चस्का लग गया। अब उनको लोग कमेंट्स करते तुम्हें कौन जानता था, तुम्हें तो जब जगत दीदी की वजह से जानते हैं। तो भाई तो एक किस्मत होती है कि कौन किसकी वजह से निकला है, रातों रात कैसे फेमस हो जाए। उन्हें फेमस होना था, वो फेमस हो गए। वो कैसे भी हुए हों, कोई किसी की वजह से होता, कोई किसी की वजह से होता, कोई अपने कंटेंट पे ही फेमस होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इन लोगों के बीच में। और आकांक्षा के यहाँ पे पार्टी कितनी धूमधाम से मन रही है, बढ़िया डांस नाच गाना, भाई सारे क्रिएटर पहुँचे, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा कि हम एक फ्रेंड हुआ करते थे, उसी पार्टी में हम जाते थे, संग में जाते थे,
और सबसे आगे हम ही रहते थे, मतलब जगत दीदी सबसे आगे मैं ही रहती थी, मैं जैसा कहती थी वैसा सारे क्रिएटर काम करते थे, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्रिएटर चलते थे। अब जगत दीदी की क्या रही, जगत दीदी अभी भी चाहती है, और जो महल है और जगत दीदी, इनकी शादी कराना भी, हमारी जो इवेंट वाली दीदी है उन्होंने लाइव में बोला है मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कहीं ये लोग एक हो जाए। मतलब अभी भी कुछ लोगों को ऐसा है कि अगर जिसका घर अगर बिगड़ना है तो बिगड़ ही जाए। जब अगर जगत दीदी ने ये अपने हाथ से खुद पैर पे पत्थर पड़ गया, अगर जगत दीदी उसी टाइम पे अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती, मनीषा से माफ़ी मांग लेती, शायद चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाती। लेकिन जगत दीदी ने ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि जगत दीदी को तो घमंड था, मैं कहीं गलत हुई नहीं, मैं गलत हुई नहीं। इन लोगों ने अपनी खुद से जो इंसल्ट है ना वो खुद से ज़्यादा करवाई है जगत दीदी ने। अगर जगत दीदी चाहती तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती और इतनी बात आगे बढ़ती ही नहीं, इतनी आगे बात बढ़ती नहीं। अगर ये जगत भैया दिखा भी रहा था चैट मैट, तो उसी टाइम तुम लीगल एक्शन लेती, तो जगत भैया की दम नहीं थी कि बाद में कोई चीज़ ओपन करता और तुम इतनी ज़्यादा बदनाम होती। जब पूरी चीज़ें हो गई, जब जाके इनने बस एक बार धमकी दिला दी, तुम मेरे साइड नहीं डालोगे वीडियो, मैं तुम्हारे लिए नहीं डालूंगी, बस। अगर ये चाहती ना उसी बात को ख़त्म करना तो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के में पागल थे, दोनों को एक दूसरे का चस्का लगा हुआ था। नहीं, चीज़ें सही हो जाएंगी, हम जाएंगे जहाँ हो जाएंगे, जहाँ कुछ है। उसी बीच में सारे लोगों की बातें निकलती रही और ये ड्रामा हो गया। और ये महल जी से भी शादी नहीं टूटती है, उसी टाइम पे उनसे बात कर लेती और अपनी गलती मान लेती, हाँ मेरी गलती है, और सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और आगे जो भी होगा उसके बाद मैं सब देख लूँगी, बाकी आपका और मेरा रिश्ता है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाँ मैंने ऐसा किया है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती। वो दोनों पति पत्नी तो खुश हो गए, वो भलाई चाहे कैसे भी रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो चाहे अपनी पत्नी से चमचागिरी करा रहा हो, चाहे कुछ भी करा रहा हो, चाहे वो अपनी पत्नी को कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल में तो वो खुश हो गए। तो जगत दीदी भी अपनी साइड अब मूव ऑन करना चाहिए और करें। और पहली बात तो वो कर चुकी हैं, वो भलाई कुछ भी करें, उसमें अपने थंबनेल में कुछ भी डालें, हाँ दिखती है हमारी अपनी अहमियत। तो जगत दीदी को इतना तो पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गिर चुकी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जगत दीदी ये तो अपने मुँह से खुद बोल रही हैं, क्योंकि उनके थंबनेल डाल के पता चल जाता है। वो कहती है ना, अपनी अहमियत जब भी पता चलती है, जब लोगों से मिलती हैं तो उनको पता है कि मेरी अहमियत अभी भी है। वो अपने आप में ये सोच रही थी शायद मैं बहुत ज़्यादा गिर गई हूँ, और इस शादी में इन्हें जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, जहाँ पे इनको बिल्कुल भी कुछ भी मतलब इनके लिए नहीं हो रहा कि कोई इनको भाव दे रहा हो, कुछ कर रहा हो, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे ये लोग ना, वो अंकुश को देखा है मिठाई लेकर डांस कर रहा है, और वो एक कमरे में, कमरे का बोल रहा ना, बंद कमरे का, वो छत पे ये लोगों ने तंबू सा बनाया हुआ है, और उसमें स्वाति अंकुश दोनों घुस गए। और फिर वो कौन था उनके यहाँ पर जो भी हैं, वो क्या कह रहा है, यही है बंद कमरे का, जल्दी निकल कमरे में क्या हो रहा है। तो ये लोग ना उसी चीज़ों में सारी जो इन लोगों के बीच में बातें हुई ना, एक एक से सारी बातें निकल के आएंगी। तो इनके ब्लॉग देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि देखो जैसे हंसाने वाली हमारी जूस वाली दीदी, वैसे ही हमारे अंकुश स्वाति हंसाने वाला अंकुश, और आकांक्षा भी कम नहीं है, आकांक्षा भी बहन भी भैया बहुत ज़्यादा हंसाने वाली है। मतलब उनकी बातों में भी बहुत ज़्यादा वो है कि हंसी आ जाती है। और देखे भी हैं उनके जो उन्होंने प्रैंक वगैरह जो करती हैं, या जो भी उन्होंने रोस्ट वगैरह एक आध दो बनाए, तो उसमें भी लगता है कि वो भी बहुत मजाकिया लेडीज है। और अभी तो हमारी सरिता दीदी की भी कमी है, सरिता दीदी भी पहुंचेंगी, तो इन लोगों की ज़रूर इस मैटर पे तो बहुत सारी बातें होंगी। इनको टाइम भी कम पड़ जाएगा इस मैटर पे बात करने के लिए, तो बहुत सारी बातें होंगी। और हमारे भैया जी का मन उदास इसीलिए हो रहा है, इसीलिए वो अपना थंबनेल डाल रहे हैं, आज तो मन मेरा उदास है। अभी कम्युनिटी भी डाल दी सुबह से कि उन्हीं के ऊपर डाल दिए, जो भी करो अच्छा करो, आज करो कल के लिए करो, ऐसा सारा कुछ उन्होंने डाल दिया है। मतलब बेस्ट करो, कल देखो अपना, आज मत देखो, जो हो गया उसको छोड़ो। तो भैया बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि भैया ने तो बहुत अच्छा काम किया है। भैया को बस ये है कि बहुत जल्दी जगत भाभी ने माफ़ कर दिया, और माफ़ भी इस तरीके से कर दिया कि भैया जैसा चाहते थे, जैसी सेवा भाभी पहले करती थी, उससे भी ज़्यादा सेवा भाभी अभी कर रही है, अब भी कर रही है। क्योंकि भैया इस तरीके से प्यार दिखा रहा है भाभी के लिए कि ऐसा प्यार तो कभी देखने मिला ही नहीं है, ऐसा प्यार तो कभी देखने मिला ही नहीं है जैसा प्यार भैया भी बता रहे हैं। क्योंकि भैया भी एक अच्छे कपल बनने के मूड में है कि हम भी एक अच्छे कपल, लवर्स कपल के उसमें आ जाएं। तो भैया भी उसी चीज़ों में लगे हैं। भैया ने सोच लिया शायद कुछ नहीं रखा है फालतू में, अपनी बीवी को ही अब मैं प्यार करूँगा, उससे अपनी सेवा कराऊंगा, हाथ पैर दबा मेरे, ये सारी चीज़ें कर, मैं 2-2 मिनट पर तुझे परेशान करूँगा। बस जगत भैया ऐसा वाला प्यार अभी भाभी के ऊपर दिखा रहे हैं। और भाभी तो हमारी ऐसे में है कि कुछ भी कर दो, सब चीज़ में राजी रह जा होती हैं भाभी, है ना। भाभी कह रही मेरे होते हुए तुम्हें क्या चीज़ की चिंता हो रही है, किस चीज़ की दिमाग पे बात ले रहे हो, मैं तो नहीं लेती हूँ, भाभी ऐसा बोल रही हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है ना।
चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग। यार वीडियो को प्यार दो। अब आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्या कर रहे हो? प्यार दो, प्यार दो।